हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हम कर चुके हैं आपके स्टिमुलाई के बारे में। स्टिमुलस क्या होता है आपका। उसके बाद हमने देखा कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज है उसको हमने स्टिमुलाई कहा। उसके बाद हमने देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसका हो रहा है, तो क्यों हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखा कि एनिमल्स के केस में दो टाइप का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस और हार्मोनल। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सिर्फ आपको हार्मोनल कंट्रोल ही मिलता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था नर्वस कंट्रोल के अंदर। तो इसमें हमने देखा था कि जो भी आपके एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट से कोई भी स्टिमुलस रिसीव होता है तो उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसे काम करती है, कौन से सेल्स हैं। तो उनको हमने कहा था न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो ये सब काम कर रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे आगे, अब देखेंगे कि भाई न्यूरॉन से कैसे सिग्नल पास हो रहा है। उससे पहले कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात की थी। भी न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरो ट्रांसमिशन, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे शुरू में सिग्नल रिसीव किया जा रहा है हमारी बॉडी के द्वारा। तो चलिए पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है न्यूरो ट्रांसमिशन इज़ द ट्रैवलिंग ऑफ इम्पल्स टू द ब्रेन थ्रू द नर्व सेल। अब सबसे पहले ये बताया है कि डेफिनेशन क्या होती है न्यूरो ट्रांसमिशन की। द ट्रैवलिंग ऑफ इम्पल्स टू द ब्रेन थ्रू द नर्व सेल। जो इम्पल्स जो है, जो मैंने कहा था कि भी नर्व सेल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज ट्रैवल होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रैवल होना थ्रू द नर्व सेल, अलग अलग न्यूरॉन्स के थ्रू, वो हो जाएगा आपका न्यूरो ट्रांसमिशन। अगला पॉइंट क्या है, इम्पल्स इज द सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग द नर्व फाइबर। इम्पल्स क्या है, तो इम्पल्स वो सिग्नल है जो कि एक नर्व फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। नर्व फाइबर क्या है, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स जा रहा है। अगला देखो, any change in the environment is detected by specialized tips of the nerve cells called dendrites। कल आपको बताया था कि भाई न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं, जो सेल बॉडी होती है उससे एक ब्रांच्ड पार्ट निकलता है डेंड्राइट्स। उसका मेन फंक्शन क्या है, तो वो क्या करता है, कोई भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में उसको डिटेक्ट करता है और वो डिटेक्ट करने के बाद उसको एक मैसेज की फॉर्म में आगे वो सेल बॉडी में भेजेगा, सेल बॉडी से फिर एक्सोन में, एक्सोन से नर्व एंडिंग में, फिर अगला न्यूरॉन आएगा, उसके बीच में गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। फिर इससे अगला न्यूरॉन, ऐसे करते करते वो सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचता है। आगे देखते हैं, डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन। जो भी आपके सेंस ऑर्गन है, जैसे कि आपके 5 सेंस ऑर्गन है, जैसे स्किन है, नोज है, तो ऐसे ही हर एक सेंस ऑर्गन के अंदर क्या होगा, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे सिग्नल को। जैसे कि आपके ईयर के अंदर कौन से हैं, फोनो रिसेप्टर है। फोनो मतलब जो कि साउंड को रिसीव करते हैं। ऐसे ही आपकी आइज़ के अंदर फोटो रिसेप्टर है। आपके जो रेटिना है, रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर है जो कि लाइट को सेंस करेंगे। ऐसे ही आपके टंग के अंदर गैस्टेटो रिसेप्टर है जो क्या करेंगे, आपके जो ये टेस्ट है इसको रिसीव करेंगे। ऐसे ही जो आपका स्किन है, स्किन के ऊपर थर्मो रिसेप्टर है जो कि टच को करेंगे। इसको कहते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो सेंस ऑर्गन्स है उसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको कहते हैं कि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं। जैसे कि आपको अब मैं बताऊंगा ईयर के अंदर क्या होता है। तो ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर हम उसको बोलते हैं। उसका काम क्या करता है, हियरिंग का काम करता है और बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब अगला अगर बात करें आइज़ के अंदर, तो आइज़ के अंदर आपके हैं फोटो रिसेप्टर जो कि सीनिंग का काम करते हैं। जो भी आपको देखना है वो किसको सेंस करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं। अगला है स्किन। स्किन किसके लिए है, टच के लिए है और कोल्ड और हॉट को पता करने के लिए है। और जो कौन से रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर हैं थर्मो रिसेप्टर्स। अगला है नोज। नोज के अंदर है आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। लास्ट में है आपका टंग। टंग के अंदर है गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि
टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये हैं आपके अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स जो कि अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है कि भी जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ, जिसको हमने कहा स्टिमुलस, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस रिसीव किया इन्होंने, और उसको अब क्या करेंगे, ये न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरो ट्रांसमिशन करके ब्रेन तक पहुंचाएंगे। ब्रेन उस चेंज को डिटेक्ट करेगा और उसके रेस्पॉन्स में कोई वापस सिग्नल भेजेगा, वो भी नर्व एंडिंग्स के थ्रू ही आएगा, नर्व सेल्स के थ्रू ही जाएगा। एक और बात याद रखने लायक है कि जो न्यूरॉन्स सिग्नल को ब्रेन के पास लेके जा रहे हैं, मान लो ये ब्रेन है आपका, और जो न्यूरॉन सिग्नल को लेके जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो ब्रेन से और वापस इफेक्टर तक लेके आएंगे उसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। तो ये जो दो वर्ड है इनको भी याद रखना है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन से हैं, वो न्यूरॉन जो कि सिग्नल को ब्रेन के पास लेके जा रहे हैं, और ऐसे न्यूरॉन जो ब्रेन से और वापस सेंस ऑर्गन्स तक उस सिग्नल को लेके आएंगे वो हो जाएंगे मोटर न्यूरॉन। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो हमने पढ़ा कि भी डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर्स का काम करते हैं। अब क्या होता है, जब भी कोई चेंज रिसीव करता है रिसेप्टर, द मैसेज एक्वायर्ड, जो भी मैसेज एक्वायर किया गया है, सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब हम बात करते हैं कि भाई जो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता कैसे है। तो जैसे ही कोई मैसेज रिसीव हुआ, तो जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ तो उसके कारण एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सोन टू द नर्व एंडिंग। जैसे कि सबसे पहले वो ये जो ब्रांच्ड पार्ट है डेंड्राइट यहाँ से आया, फिर जो सेल बॉडी है, फिर ये एक्सोन पार्ट से, और लास्ट में जो नर्व एंडिंग्स है यहाँ तक वो गया। तो ये क्या है, ये कि भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका जाएगा, सबसे पहले डेंड्राइट्स ने उसको रिसीव किया एज ए रिसेप्टर, उसके बाद ये सेल बॉडी में आया, उसके बाद एक्सोन के, और लास्ट में नर्व एंडिंग। अब इसके आगे क्या होता है, अगला न्यूरॉन होता है। एट द नर्व एंडिंग्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ केमिकल्स। जैसे ही वो आपका नर्व एंडिंग आ जाता है एक न्यूरॉन की, मान लो ये न्यूरॉन है, लास्ट में ये नर्व एंडिंग है, तो ये जो नर्व एंडिंग के बाद अगला न्यूरॉन स्टार्ट होगा, तो इसके बीच का जो गैप है इसको हम कहते हैं साइनेप्स। अब क्या होता है, जैसे ही जो सिग्नल है वो नर्व एंडिंग पर पहुंचता है, तो जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसके बाद क्या होता है, वो जो गैप है जिसको हमने कहा साइनेप्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स इज द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स अक्रॉस विच इम्पल्स पास टू रीच द नेक्स्ट नर्व सेल्स। मतलब साइनेप्स क्या है, जो गैप है, जो दो नर्व सेल हैं उनके बीच का गैप है, पहले नर्व सेल की नर्व एंडिंग और जो अगला नर्व सेल है उसके जो डेंड्राइट्स हैं उसके बीच में एक गैप है, उस गैप को हम कह रहे हैं साइनेप्स। जैसे ही वो जो सिग्नल है वो आपका नर्व एंडिंग पर पहुंचता है, वहाँ से केमिकल रिलीज होंगे, वो केमिकल अब ये जो गैप है इसके बीच में ट्रेवल करेंगे, और उसके बाद वो जो डेंड्राइट्स हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और डेंड्राइट्स के पास जैसे ही पहुँचेंगे अब वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में बदल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द केमिकल रिलीज्ड एट द नर्व एंडिंग्स क्रॉस द साइनेप्स एंड start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron and the process goes on। जैसे कि ये एक न्यूरॉन था, अभी ये अगला न्यूरॉन है, ऐसे ही न्यूरॉन का एक लाइन सी बनी हुई है जिसको हमने कहा नर्व फाइबर। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू साइनेप्स के थ्रू गया, जब एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग के ऊपर जब केमिकल बाहर निकला, वो केमिकल इस गैप के थ्रू मूव करके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में गया, तो फिर से वो वैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया, फिर उस न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन, ऐसे करते करते वो ब्रेन तक पहुंचता है। और आपको बताया गया है कि जो न्यूरॉन सिग्नल को लेके जा रहा है ब्रेन के पास वो उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और जो ब्रेन से वापस सिग्नल को लेके आ रहा है सेंस ऑर्गन्स के पास उसको हम कह रहे हैं मोटर न्यूरॉन। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। अगला देखो, ए सिमिलर पैटर्न, ए सिमिलर साइनेप्स
allows delivery of impulse from neuron to the other types of cells such as muscle cells or the glands। देखो ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये कह रहा है कि भाई मान लो ब्रेन से कोई आया सिग्नल, अब वो जो नर्व एंडिंग है, मान लो ये लास्ट वाले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है ये, और ये आखिर में जो दिया गया है ये कोई ब्लड कैपिलरी है, तो इसके अंदर क्या है, नर्व एंडिंग्स इसके अंदर इंसर्ट हो रखी है। तो बिल्कुल वैसे ही होगा, नर्व एंडिंग के पास जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया तो वो वहाँ से केमिकल रिलीज करेंगी, वो केमिकल ब्लड के अंदर मिक्स होगा और वहाँ पे सिग्नल को, अब ब्लड के पास पहुँच गया, उसको भी सिग्नल मिल चुका है कि भाई कैसे रिसीव हुआ है। तो इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहाँ पे एक न्यूरॉन और मसल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है वो हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसमें भी जो इंटरचेंज है, जो मैसेज का एक दूसरे से चेंज है, वो ऐसे ही होगा जैसे एक साइनेप्स के बीच में हुआ है। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि भाई रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, तो ये हम करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपको न्यूरो ट्रांसमिशन के बारे में जानना है, साथ में इस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ना है। बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ हर एक वीडियो में, तो रोज़ का रोज़ आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। साथ में ही जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं एनसीईआरटी के, उसको अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है साथ साथ।